श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं बदलता, केवल परिस्थितियां बदलती हैं। समय तो वही रहता है, न शीतल, न उष्ण, न शुभ, न अशुभ। समय तो बस एक प्रवाह है, एक निरंतर बहती हुई धारा जो न रुकती है न थमती है। परंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि समय उसके अनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है। समय के अनुकूल स्वयं को ढालना आवश्यक है। यही जीवन का धर्म है, यही आत्मा की परीक्षा है। जब तू यह कहता है कि समय कठिन है, तब मैं कहता हूं नहीं, समय कठिन नहीं है, तेरा मन दुर्बल हो गया है। जब तू कहता है कि लोग बदल गए हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, लोग नहीं बदले, तेरी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। जब तू कहता है कि हालात बिगड़ गए हैं, तब मैं कहता हूं नहीं, हालात नहीं बिगड़े, तू बदलना नहीं चाहता। याद रख अर्जुन, समय किसी के लिए रुकता नहीं। यह ना तो शत्रु है न मित्र, यह न न्याय करता है न अन्याय। समय केवल गति देता है, दिशा देना तुझे आता है। जो मनुष्य समय की गति में बहता नहीं बल्कि उसमें तैरना सीख जाता है, वही विजयी होता है। और जो समय से लड़ने का प्रयास करता है, वह थक कर डूब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो बदलना जानता है वही टिकता है, जो जड़ हो जाता है वह टूट जाता है। जब तू जीवन में ठहराव अनुभव करता है, जब तुझे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब समझ ले ये समय नहीं रुका है, ये तेरा आत्मबल शिथिल हो गया है। क्योंकि जीवन में जो भी आगे, इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल वृंदावन प्रवाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ता है वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की प्रेरणा से चलता है। तू यदि इस समय को दोष देगा तो यह दोष तुझे ही दुर्बल बना देगा, पर यदि तू इस समय को शिक्षक मानेगा तो यह तुझे मजबूत बना देगा। मैं तुझसे कहता हूं, समय का शिष्य मत बन, समय का स्वामी बन। और यह स्वामित्व तुझे तभी मिलेगा जब तू बदलना सीखेगा। बदलना कोई दुर्बलता नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे वृक्ष पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देते हैं ताकि वसंत में नए पत्ते आ सकें, वैसे ही मनुष्य को भी कुछ पुरानी सोचें, पुरानी आदतें और पुराने अहंकार त्यागने होते हैं, ताकि जीवन में नवीनता आ सके। तू चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा रहे और फिर भी तू आगे बढ़े। यह कैसे संभव है? तू जो कल था, यदि आज भी वैसा ही है, तो तू समय के विरुद्ध चल रहा है, और जो समय के विरुद्ध चलता है वह थक कर गिर जाता है। गीता में मैंने कहा, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोक्तः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, जो मनुष्य केवल बाह्य रूप से त्याग करता है उसे दुख ही प्राप्त होता है, पर जो योग युक्त होकर अपने कर्तव्य को बदलते हुए करता है वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यहां भी वही संदेश है। जब तू बदलने के लिए भीतर से तैयार होता है, तभी वह परिवर्तन कल्याणकारी होता है। तू भयभीत मत हो कि यदि तू बदलेगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तू नहीं बदलेगा। यदि तू सफल होगा तो लोग कहेंगे भाग्य था, और यदि तू असफल होगा तो कहेंगे कि योग्य नहीं था। इसलिए अपनी दिशा लोगों के वचनों से मत निर्धारित कर, आत्मा की आह्वान से कर। जब आत्मा कहे अब समय है परिवर्तन का, तब रुकना नहीं। कष्ट होगा, असमंजस होगा, हृदय भी डगमगाएगा, परंतु यही क्षण तुझे साधारण से असाधारण बना देगा। देख, जब नदी बहती है तो वह अपने मार्ग में चट्टानों को भी पार कर जाती है। वह रुकती नहीं, बहती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि रुकना उसका धर्म नहीं है। यदि तू अपने जीवन में बहाव को रोक देगा, यदि तू परिवर्तन से डरेगा, तो तू भीतर ही भीतर सड़ने लगेगा। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। वही आत्मा सशक्त होती है जो हर नए क्षण को स्वीकार करती है और कहती है, मैं तैयार हूं। जब तू दुखी होता है कि परिस्थितियां बदल गईं, तो मैं कहता हूं, यह तो अच्छा हुआ, क्योंकि यदि वे ना बदलती तो तू कभी नहीं सीखता कि तू कितना सक्षम है। जब तू असफलता से डरता है, तो मैं कहता हूं, यह तो अवसर है, क्योंकि अब तू सफलता की उस गहराई को जान सकेगा जो स्थायित्व देती है। जब तू संबंधों की टूटन से घबराता है, तब मैं कहता हूं, यह तो आत्मबोध का समय है, क्योंकि जो जाता है वह तुझे सिखाने आता है, और जो तुझ में रहता है वही तेरा सच्चा संगी है, तेरा आत्मा, तेरा विश्वास, तेरा कर्म।
अर्जुन, कर्म ही जीवन की धुरी है। यदि तू केवल परिणाम देखेगा तो तू कभी परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तू केवल भय में जिएगा। लेकिन यदि तू केवल कर्म देखेगा तो तू हर परिवर्तन को अवसर मानेगा। गीता का यही तो सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे केवल कर्म का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जो फल के भय से अपने कर्म को बदलता नहीं, वह पीछे छूट जाता है। परिवर्तन कोई घटना नहीं है, यह तपस्या है। जब तू अपने ही बनाए हुए आराम के घेरे को छोड़कर बाहर निकलता है, जब तू अनिश्चितता की भूमि में प्रवेश करता है, तभी तू अपने भीतर छिपे परम पुरुष की अनुभूति करता है। वह परम आत्मा जो किसी रूप, किसी सीमा, किसी समय से बंधा नहीं है। तू वही आत्मा है, वही शक्ति है। बस तूने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया है। समय तुझे बार बार याद दिलाता है, जाग, पहचान और बदल। स्मरण कर, जब तू जन्मा था तो तूने रोकर जीवन में प्रवेश किया। तब भी सब कुछ नया था, तू अनजान था, लेकिन तूने स्वीकार किया। फिर बचपन से किशोरावस्था, किशोर से युवा, सब कुछ तूने बदला। यदि तू तब न बदलता तो क्या आज का तू संभव था? फिर आज क्यों रुक गया है तू? अब क्यों डर गया है तू? क्या इसलिए कि यह परिवर्तन तेरे नियंत्रण में नहीं है? तो जान ले, कोई भी परिवर्तन पूर्णतः तेरे नियंत्रण में नहीं होता, परंतु तेरी प्रतिक्रिया उस पर सदा तेरे हाथ में होती है। जो मनुष्य अपने डर को पहचान कर भी आगे बढ़ता है, वही वीर कहलाता है। और जो परिवर्तन से डर कर पुरानी दुनिया में छिपा रहता है, वह स्वयं को खो देता है। परिवर्तन से भागना आत्मा की मृत्यु है और परिवर्तन को आलिंगन करना पुनर्जन्म है। इस जन्म में तू जितनी बार बदलेगा, उतनी बार नवजीवन पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अब मत रुक। तू जिस जगह पर अटका हुआ है, वह तेरी अंतिम मंजिल नहीं है, वह केवल एक पड़ाव है। यदि तू यहीं टिक जाएगा तो न तू स्वयं को जान पाएगा, न परमात्मा को। तू जिस दुख में जी रहा है, वह इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां बुरी हैं, बल्कि इसलिए है कि तू उनमें जीने की आदत डाल चुका है। आदतें सुखद होती हैं, पर वे आत्मा को जकड़ भी लेती हैं। परिवर्तन उन आदतों को तोड़ता है, इसलिए कष्टप्रद लगता है, पर वही तुझे आजाद करता है। अंत में मैं तुझसे कहता हूं, इस जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि तू हर पल नया बन सकता है। तू चाहे तो आज ही अपने भीतर वह परिवर्तन ला सकता है जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और यदि तू यह सोचता रहे कि समय बदले तब मैं बदलूंगा, तो तू कभी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि समय बदलता नहीं, बदलना तुझे पड़ता है। इसलिए हे आत्मन, हे मेरे प्रिय, उठ, अपने भीतर झांक और कह, अब मुझे बदलना है। इस क्षण को बर्बाद मत कर, यह क्षण तेरा पुनर्जन्म बन सकता है। तू जिस भी भय, भ्रम या आलस्य में जी रहा है, उसे आज ही छोड़ दे। और जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाया था, वैसे ही तू भी अपने संकल्प का धनुष उठा। फिर देख, समय तुझे कहां से कहां पहुंचा देता है। बदलना आरंभ कर, क्योंकि यही आरंभ तुझे अंत से मुक्त करता है। यही बदलाव तुझे जीवन का सच्चा योगी बनाता है। यही आत्म विकास की यात्रा है, और मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं। अब उठ और चल पड़, क्योंकि समय तुझे नहीं बदलेगा, तुझे ही स्वयं को बदलना है। यही जीवन की सच्ची गीता है, यही मेरा सच्चा संदेश है। जब तू असफल होता है तो तेरा मन तुझसे कहता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। असफलता उस क्षण की पुकार है जब तू अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए तैयार होता है। यह जीवन तुझसे कुछ छीनता नहीं है, यह तुझे भीतर से नया करने की चेष्टा करता है, परंतु तू उसे शोक समझ बैठता है। अर्जुन, गीता के युद्ध भूमि में भी तू कांप रहा था, डगमगा रहा था, तेरे हाथ से गांडीव गिर रहा था। तब भी तूने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब मैंने तुझसे कहा था, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तुझमें जो यह निर्बलता आई है, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। यह तेरा धर्म नहीं, यह तेरी मोहजनित दुर्बलता है। इसे त्याग और उठ खड़ा हो, क्योंकि जब तू समय के सामने नतमस्तक हो जाता है, तब तेरा जीवन तेरी मुट्ठी से फिसलने लगता है। यह मत सोच कि जो बीत गया वही तेरा भाग्य था। भाग्य लिखा नहीं जाता, वह कर्म से गढ़ा जाता है, और कर्म वहीं जन्म लेता है जहां तू परिवर्तन को गले लगाता है। परिवर्तन का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाइयों से सामना करना। जो मनुष्य अपने भीतर झांकता नहीं,
वह बाहर कुछ भी नहीं बदल सकता। तू जब स्वयं को बदलना शुरू करेगा तभी तेरा संसार बदलना शुरू होगा। संसार तेरी आंखों में नहीं, तेरे दृष्टिकोण में है। जब दृष्टि बदलती है तब दृश्य बदलते हैं। तू सोचता है कि समय तेरे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं समय तो वही पाठ पढ़ा रहा है जो तू पढ़ना नहीं चाहता। तू चाहता है कि परिणाम बदल जाए, परंतु तू अपने कर्म नहीं बदलना चाहता। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, पर तू स्वयं को नहीं समझता। तू चाहता है कि तुझे सुख मिले, परंतु तू दुख की आदत से बाहर नहीं आना चाहता। अर्जुन, परिवर्तन तब तक कष्टप्रद लगता है जब तक तू अपने पुराने स्वरूप से मोह नहीं छोड़ता। जैसे सांप अपने पुराने खाल को छोड़ता है, जैसे फूल अपनी कली को फोड़कर खिलता है, वैसे ही तुझे अपने भीतर के बंद विचारों, संकीर्णताओं और झूठी पहचान से बाहर आना होगा। यही तेरा नवजन्म होगा। यदि तू जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहता है तो तुझे हर दिन अपने भीतर की मृत्यु स्वीकार करनी होगी। अपने अहंकार की मृत्यु, अपने डर की मृत्यु, अपने भ्रम की मृत्यु। और तभी तेरे भीतर वह आत्मा जन्म लेगी जो अनंत है, जो निर्भय है, जो अचल है। वही आत्मा तुझे समय से ऊपर उठा देती है। तब तू कहता है, अब मैं समय को नहीं, समय मुझे पहचानता है। हर बार जब तू बदलने से डरता है, समझ ले वह डर तुझे जड़ बना रहा है, और जो जड़ बन गया वह टूटने के लिए तैयार है। तू केवल जीने की कोशिश कर रहा है, पर जीवन को समझने की नहीं। जब तक तू यह नहीं समझेगा कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है स्वीकार करना, तब तक तू संघर्ष करता रहेगा। परिवर्तन को स्वीकार कर लेना उसी क्षण तुझे मुक्त कर देता है। देख, जीवन में तू जो कुछ भी खोता है वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरे भीतर है उसे कोई छीन नहीं सकता। परिवर्तन तुझसे केवल बाहर की चीजें लेता है, भीतर की शक्तियों को तो वह जागृत करता है। तू तब रोता है जब नौकरी छूट जाती है, संबंध टूट जाते हैं, जब लोग दूर हो जाते हैं। पर क्या तूने कभी ध्यान दिया कि इसके बाद ही तूने खुद को नए रूप में पाया? क्या तूने नहीं सीखा कि तू अकेले भी चल सकता है, तू खड़ा हो सकता है? जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य स्थायित्व चाहता है, परंतु जीवन एक नदी है, एक प्रवाह है। जो बहना जानता है वह जीवित है, जो रुक गया वह मर गया। और तू, हे आत्मन, तू तो वह चेतना है जो सृष्टि की गति में समाहित है। फिर तू क्यों रुक गया है? क्यों थम गया है किसी एक दुख, एक असफलता, एक डर पर? जब तू भीतर से कहता है अब बहुत हुआ, वहीं से परिवर्तन आरंभ होता है। जब आत्मा चीत्कार करती है कि अब और नहीं सहना, वहीं से शक्ति जन्म लेती है। तू तभी आगे बढ़ता है जब दर्द असहनीय हो जाता है, और यही दर्द, यही संकट तेरे भीतर छिपे हुए दिव्य को बाहर लाता है। गीता में मैंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनहम। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं के द्वारा अपने को उठाए और स्वयं को पतन की ओर न ले जाए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। समझ ले, यदि तू स्वयं को नहीं बदलेगा तो तेरी ही सोच तेरा विनाश कर देगी। तू अपने ही विचारों में उलझा रह जाएगा और अंततः वही तेरे शत्रु बन जाएंगे। पर यदि तू आत्मा को अपना मित्र बना ले तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। यही आत्मा की विजय है, यही आत्म परिवर्तन का सार है। जब तू कहता है परिस्थिति अच्छी नहीं है, तब मैं कहता हूं तू तैयार नहीं है। जब तू कहता है मैं कर नहीं सकता, मैं कहता हूं तू अभी अपने भीतर देख नहीं रहा। तेरे भीतर ब्रह्म है, अमर है, अडिग है। तू केवल शरीर नहीं है, तू एक गति है। तू वही है जो समय के साथ चलता है, और जब तू समय को पहचान जाता है तब तू उसे पीछे छोड़ देता है। तुझे लग सकता है कि लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, तुझे छोड़ गए हैं, लेकिन क्या तू जानता है आगे निकलने से अधिक कठिन होता है अपनी गति में चलना। तेरे लिए आवश्यक नहीं है कि तू सबसे तेज चले, पर यह आवश्यक है कि तू रुके नहीं। जब तू थमता है तू केवल रुकता नहीं, तू पीछे जाना शुरू कर देता है, और यही रुकाव ही सबसे बड़ी हार है। अब निर्णय तेरा है। क्या तू उसी जीवन में जीना चाहता है जहां हर सुबह डर के साथ शुरू होती है, या तू वह निर्णय लेगा जहां हर सुबह एक नया संकल्प, एक नया साहस लेकर आती है? मैं तुझसे कहता हूं, जीवन तुझे रोज एक नया अवसर देता है। तू केवल उसे देख नहीं पा रहा, क्योंकि तू अतीत की राख में भविष्य ढूंढ रहा है। छोड़ दे वह जो बीत गया, क्षमा कर दे उन्हें जिन्होंने तुझे तोड़ा, मुक्त कर दे अपने आप को उन विचारों से जो तुझे रोकते हैं।
परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, यह भीतर होता है। और जब तू भीतर से बदल जाता है, तब बाहर की दुनिया घुटनों के बल झुक जाती है। तब तू सृष्टि का साक्षात्कार करता है, जैसे अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा। और हे आत्मन, उस दिन तू समझेगा कि समय तो वही था, संसार भी वही था, पर तू अब नया हो गया है। वही तू जिसने परिवर्तन को स्वीकार किया, वही तू जो अब अजेय है, अडिग है, अविचल है। अंत में मैं तुझसे एक ही बात कहता हूं, बदल जा, क्योंकि यही तेरा धर्म है। समय तुझे नहीं बदलेगा, उसे बदलने की अपेक्षा मत कर। तू ही वह शक्ति है जो समय की धार को मोड़ सकती है। तू जब भीतर से उठेगा, तब बाहर की दुनिया रास्ता बनाएगी। तो अब मौन मत रह, अब निर्णय ले। अब ये मत कह कि देखते हैं, बल्कि कह करते हैं, क्योंकि जो देखता रहता है वह चूक जाता है, और जो करता है वह बदल देता है। उठ आत्मन, जाग पुरुषोत्तम, चल योगी। तेरे भीतर वह आग है जो समय को भी जला सकती है। अब तेरे जीवन का नया आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि समय कभी नहीं बदलता, बदलना तुझे पड़ता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। और अभी तक आपने अपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वृंदावन प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री